हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी नेक्स्ट एग्जाम IQ। तो आज है 4 अक्टूबर 2020 और 4 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स हैं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, बिल्कुल लाइन से देखना है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता देखने में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना है। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिखा हुआ है, हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर राइट हो जाएगा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को जो है विश्व संयम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी याद करके रख सकते हैं कि 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? ये जो है मादक पेय पदार्थों का उत्पादन और उसके उपभोग को सीमित बनाने के लिए जो है सो इसका किया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मादक पदार्थ है जो उसको सीमित उपयोग और उपभोग के लिए जो है बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है पर्यावरण पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो बात अमेरिका की आती है, तो आइए अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका ने अभी जो है ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ने का घोषणा किया है। इसके साथ ही भारत जो पाकिस्तान एयरलाइंस है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने ऑफिशियली WHO को छोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिका के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, अब उनमें से किसी को भी कोई भी व्यक्ति अगर हानि पहुंचाता है तो उनको जो है 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है जिसमें वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, और एक युद्धाभ्यास को ही जो है उसको बोला जाता है युद्धाभ्यास, उसका नाम ही है। और इसके बाद जो है टाइगर ट्रम्प, ये एक्सरसाइज जो है भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म श्री अभियान शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है पद्म श्री अभियान को शुरू किया है। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और कलकत्ता आते ही आपको याद रखना है कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, और यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, संधाने ऐप जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद सुंदरवन जो है नेशनल पार्क और ब्रुक्स नेशनल पार्क जो है ये भी आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। जलदपाड़ा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद जो है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके साथ ही मातृ स्मृति योजना जो है आपका पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। इसके साथ ही जो है आपका किस स्नेहर प्रोस योजना जो है प्रोचेष्टा योजना, ये सब जो है आपका पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। इसके साथ ही आपका कोविड-19 रोगियों को जो ठीक हो गए हैं कोविड-19 के रोगी, उनको जो है TB टेस्ट जो है अनिवार्य कर दिया है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत जो है तटरक्षक पोत कलक कनकलता वरुआ को कहाँ जो है कमीशन किया है? कनकलता वरुआ को। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? तो कोलकाता में जो है कनकलता वरुआ जो पोत है हमारा, उसको कोलकाता में जो है कमीशन किया गया है। कमीशन का अर्थ ये होता है कि इसे ऑफिशियली लैंग्वेज में कमीशन बोला जाता है, लेकिन इसे जनरली ये बोलेंगे कि कोलकाता में जो है इसका तैनात किया गया है। ठीक है, इस पोत को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? रेडियो प्रिजन ये जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है रेडियो प्रिजन का
शुभारंभ किया गया है। तो आपका जो है अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के सीएम विजय भाई रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसके साथ ही जो है गुजरात में जो है आपका नल सरोवर लेक है, सरदार सरोवर डैम आपका जो है वो गुजरात में है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो है आपका रेडियो विजन जो है आपका वहाँ पर जो है अहमदाबाद में शुरू किया गया है। तो ये जो है साबरमती सेंट्रल जेल में गांधी जी के 151वें जन्म दिवस के अवसर पे किया गया है। तो इस साल जो है गांधी जी का 151वां जन्म दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल जो है वो कृतज्ञता लॉन्च किया है। कृतज्ञता जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये किस काम को आएगा, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो ये जो कृतज्ञता जो है वो ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल है। ठीक है, तो बात असम की आती है तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ जो है आपका इसके साथ ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा जो है वो असम में चलाया गया था। इसके साथ ही डिंग एक्सप्रेस जो है हिमा दास को कहा जाता है। धनवंतरी योजना जो है ये भी असम में है। भारत का एकमात्र जो है गोल्डन बाग ये आपका कहाँ देखा गया था, तो ये आपका देखा गया था कहाँ पर है, तो ये है आसाम में, जो कि आसाम में जो ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर गोल्डन बाग देखा गया था। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है अब नेशनल पार्क में तब्दील किया जाएगा। कोवा रिसर्च फॉरेस्ट को अब नेशनल वाइल्ड लाइफ में जो है सेंचुरी में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ ही असम में जो है वो द यंग माइंड्स ये बच्चों के लिए पहला अखबार है। द यंग माइंड्स ये आपको फर्स्ट है तो आपको याद रखना है, पहला अखबार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ये अपूर्वा चंद्रा को जो है श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइट्रेज के समर्थन में सेटलमेंट ऑफ इंस्टेंट पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात नीदरलैंड की आती है तो इसकी जो है कैपिटल जो है एमस्टूडा है और यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के पीएम मार्क रूट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 150 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में जो है ऑनलाइन 150 ऑनलाइन कोर्स करके ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बात केरल की आती है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम पिनरई विजयन हैं और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। इसके साथ ही आपका जो है केरल में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। यहाँ की राजकीय पशु हाथी है और झारखंड का भी राजकीय पशु हाथी है, आपको याद करके रखना है। इसके साथ ही केरल में जो है शांत घाटी है और पेरियार पक्षी अभयारण्य ये भी आपका केरल में है। ब्रेक द कार्टून अभियान आपका केरल में शुरू किया गया था। केरल में जो है पहला समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत किया गया था। इसके साथ ही सस्टेनेबल इंडेक्स में प्रथम स्थान केरल को हासिल है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है वो केरल में खोला गया है। इसके साथ ही केरल में जो है वो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौ सैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण पश्चिम ये जो है बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया गया है, प्रारंभ किया गया है। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो अभ्यास को किया गया है, ये बोंगो सागर का दूसरा संस्करण। बात बांग्लादेश की आती है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की करेंसी टका है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो हुए वो अब्दुल्ला हामिद हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं। इसके साथ ही जो है आपका संप्रति अभ्यास जो है इस साल मेघालय में हुआ है। मुफ्त में नेट सेवाओं को पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश की सरकार ने। इसके साथ ही डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म यह है किया जो लोग वहाँ पर पशु को बलि देते हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल हार्ट खोल दिया गया है। इसके साथ ही क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप को लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार ये जो है केरल जो है जीता है इस पुरस्कार को। ये है क्या, ये जो है आपका इसके तहत जो है केरल एक ऐसा राज्य बना है जो सबसे ऊपर रहा है, इसलिए इस पुरस्कार को जीता कि कोविड-19 का मुकाबला करने में ये सर्वश्रेष्ठ स्थान को पाया है। ठीक है, तो इतना ही हुआ आज का क्वेश्चन लास्ट है ये। अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना है। थैंक यू।